हेलो बच्चों, फिर से हम आपके यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा का विकास, ईसाई मिशनरियों का योगदान। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने भारत के जल मार्ग को खोज लिया था। यानी कि पुर्तगाल के जो नाविक थे, रहने वाले व्यक्ति थे, उसने सन 1498 में जल मार्ग से आने जाने का रास्ता खोज लिया था। और इसके उपरांत व्यापारिक ईसाई मशीनरियों को तेजी से आगमन होने लगा, यानी कि जल मार्ग के द्वारा मशीनरियां इधर से इधर जाने लगी और उनका आगमन जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा। DONL के शब्दों में स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा संस्थाओं और भारतीय संपर्क स्थापित करके धार्मिक सिद्धांतों का भी अवगत होने लगा और इन्हीं मशीनरियों के द्वारा शिक्षा सिद्धांत का भी काफी चलन होने लगा। दूसरा पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का योगदान। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या योगदान रहा? आरंभ में यूरोप के विभिन्न देशों में व्यापारिक कंपनियां भारत के व्यापार में के लिए आई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत से जो बहुत सी कंपनियां आई थी वो भारत से व्यापार करने के लिए आई थी। और अंत में इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने में सफलता प्राप्त की और इन्होंने काफी योगदान देने के बाद भारत में व्यापार करने के लिए इन्होंने अपनी एक सत्ता स्थापित कर ली थी। दूसरा है ब्रिटिश शासन का योगदान। ब्रिटिश शासन का क्या योगदान रहा? स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, यानी कि स्वतंत्रता समाप्ति के बाद जब स्वतंत्रता हुई थी हमारे देश की, तब ब्रिटिश कालीन का सारा राज्य समाप्त हो चुका था हमारे देश से। और अब भारत में ब्रिटिश शासन अर्थात इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का शासन स्थापित हो चुका था, यानी कि महारानी विक्टोरिया का शासन स्थापित हो गया था, जिसमें शिक्षा का निर्धारण ब्रिटिश के हाथों में आ गया था। और ये क्या था? ब्रिटिश के हाथों में फिर से शिक्षा का आरंभ का और निर्धारण करना आ गया था तथा इसके उपरांत ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक समस्याओं का समाधान भी हुआ था जो कि शिक्षा के ऊपर डिपेंड थी और इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा का निर्धारण किया गया था। ये थे महत्वपूर्ण योगदान इनके विकास, यानी कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा का क्या विकास रहा था, ये हमारे देश में होने वाले विकास थे। और इसके बाद अगले पॉइंट में हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।